हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद 14 अफराद जान से गए, 18 की हालत नाजुक है। शहर में 1080 नए केस रिपोर्ट हुए। 393 अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, 153 ICU में मुंतकिल। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के 30 अहलकार वायरस का निशाना बन गए। कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 18 की हालत नाजुक बताई जा रही है। शहर में 1080 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 393 अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। 153 ICU मुंतकिल किए गए। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के 30 अहलकार वायरस का निशाना बने। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म। 70% डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की ताहाल वैक्सीनेशन नहीं की जा सकी। वैक्सीनेशन करवाने वालों की दूसरी खुराक भी खतरे में पड़ गई। हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगाने का आगाज तो किया गया, लेकिन ये मरहला ताहाल अधूरा है। न्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल, शेख जायद अस्पताल समेत टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। टीचिंग अस्पतालों में 70% से ज्यादा तिब्बी अमले की ताहाल वैक्सीनेशन नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगने के 20 से 28 रोज में दूसरी खुराक लगना लाजमी है, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से टीचिंग अस्पतालों के वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स की वैक्सीन की दूसरी खुराक खटाई में पड़ चुकी है। जराये के मुताबिक पंजाब के 3.5 लाख में से अब तक सिर्फ 1 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगी है, जबकि सिर्फ 25,000 वर्कर्स को दूसरी खुराक लगाई जा सकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में दूसरी चीनी वैक्सीन का ट्रायल जारी है। 1000 रजाकारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं ZF 2001 वैक्सीन 3 खुराकों पर मुश्तमिल है और इंतहाई मौसर होगी। UHS की जानिब से कनाडा और चीन के इश्तराक से तैयार करदा कोरोना वैक्सीन कैनसाइनो का ट्रायल मुकम्मल करने के बाद अब चीन की दूसरी वैक्सीन ZF 2001 का ट्रायल जारी है। चीन की मौजूदा वैक्सीन की रजाकारों को 3 खुराकें लगाई जाएंगी और ट्रायल में हिस्सा लेने से पहले कोरोना समेत एंटीबॉडीज और दीगर ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं पहली वैक्सीन कैनसाइनो का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल किया गया था, जिसके बेहतरीन नताइज बरामद हुए। सेल बेस्ड ये पहली वैक्सीन है जो कि हम सेल बेस्ड वैक्सीन बनी है। तो ये जो अभी वैक्सीन हम ZF 2001 जो कर रहे हैं एन हुई बायोलॉजिकल्स की, ये जैसे मैंने कहा सेल बेस्ड वैक्सीन है और ये 3 डोजेज़ की वैक्सीन है। अगेन ये प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है और इसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ इस रीजन का, जिसका मतलब है बाकी तमाम सेंटर्स UHS के अलावा भी हम ही देख रहे हैं। और इसमें अभी तक हम तकरीबन 300 वॉलंटियर्स को स्क्रीन कर बैठे हैं और इसका ये भी फ़र्क है कि उसमें हम इनिशियली कोई टेस्ट नहीं करते थे, सीधा वैक्सीन लगा देते थे और कोई इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह इन्वॉल्व नहीं थे। इसमें पूरी डिटेल्ड ब्लड टेस्ट इन्वॉल्व हैं, एंटीबॉडी आपकी। रेस्टोरेंट और होटल मालिकान ने आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया। लिबर्टी चौक को ट्रैफिक के लिए दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से पाबंदी जल्द हटाने की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। बातचीत हुई है, उसमें ये सामने आई है बात कि कल जो है कैबिनेट की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कि क्या आउटडोर डाइनिंग जो है वो अलाउ करना फिजिबल है कि नहीं है। और वो बेसिकली जो जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है पिछले 3-4 दिन में, उसका ये सिला मिला है कि ये ऑफिशियल्स जो है उन्होंने आपकी जो डिमांड्स है उसको टेकअप किया और इस बेसिस पे जो है मीटिंग कॉल की है। तो उम्मीद है कि कल के दिन में इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव न्यूज़। देखें जी, थैंक यू वेरी मच। DC साहब वाज वेरी काइंड इनफ, AC साहब वाज आल्सो वेरी काइंड इनफ और SP साहब भी बहुत वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने DC साहब से हमारी नेगोशिएशंस कराई। वो पहले भी हमारा केस लड़ते रहे हैं और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया अथॉरिटीज़ को, अपने हायर अप्स को, उनको रिक्वेस्ट किया कि इस पे अमल दरामद करे, रिक्वेस्ट किया कि बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं। तो उन्होंने आगे से यही जवाब दिया कि होपफुली इंशाल्लाह कल कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ इनको मिलेगी। तो हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव। 5 रोज से रेस्टोरेंट की बंदिश से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। CEO जुनून रेस्टोरेंट, इससे मुंसलिक मीट, चिकन, फ्रूट्स, क्रॉकरी सेक्टर समेत दीगर शोबे भी जवाल पजीर हैं। अदील चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया है। की फील्ड के अंदर टेबल पे बैठ के SOPs का भरपूर ख्याल किया जा रहा था और किया जाता है।
कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, जो है बाहर, और अगर बिल्कुल ही लगता है कि इसी के थ्रू कोविड फैल रहा है और किसी चीज़ से फैल नहीं रहा, फिर सारों से मिलजुल के बातचीत करके कोई ना कोई मेजर लें। कोरोना से सताए माली मुश्किलात के शिकार ताजरों के लिए उम्मीद की किरण। पंजाब हुकूमत का शादी हॉल और रेस्टोरेंट पर टैक्स रियायत बरकरार रखने पर गौर। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी हतमी फैसला करेगी। पंजाब हुकूमत कोरोना वायरस की वबा के बाइस शादी हॉल और रेस्टोरेंट पर टैक्स रियायत बरकरार रखने पर गौर कर रही है। ज़राए ने बताया है कि नए माली साल में भी मुतअद्दिद शोबाजात पर टैक्स में 10% तक छूट देने की तजावीज़ हैं। फाइनेंस बिल 2020-21 में जो टैक्स छूट दी गई वही बरकरार रखने की कोशिश होगी। शादी हॉल मालिकान को हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की वबा के बाइस 10% रियायत दी गई थी। टैक्स रियायत के हवाले से रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी हतमी फैसला करके काबीना से मंजूरी लेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में कारोबारी अफराद को 54 अरब रुपए की टैक्स छूट देकर 70% ज़राए आमदन भी हासिल किए हैं। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहरियों के लिए अच्छी खबर है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे की तामीर में बड़ी रुकावट दूर हो चुकी है। महकमे माहौलियात ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे की तामीर को माहौल दोस्त करार दे दिया है। LDA को नए पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर शुरू करने के लिए महकमे माहौलियात की जानिब से NOC मौसूल हो गया है। महकमे माहौलियात ने अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए सख्त शराइत भी आयद कर दी हैं। अपार्टमेंट की तामीर के दौरान दरख्तों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली की हिदायत की गई है। LDA को 10,000 नए दरख्त लगाने का पाबंद भी किया गया है। LDA को अपार्टमेंट्स मंसूबे में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी लाजमी हिदायत कर दी गई है। LDA को कंस्ट्रक्शन के दौरान माहौलियात के बाकायदा SOPs अपनाने की हिदायत की गई है। LDA हल्लोकी के मकाम में पहले फेज में 4,000 अपार्टमेंट्स तामीर करेगा। अपार्टमेंट्स के लिए मार्गेज फाइनेंसिंग टेंडर्स जैसे अहम मराहिल तय किए जा चुके हैं। LDA को महकमे माहौलियात से NOC दरकार था। इससे कबल महकमे माहौलियात ने LDA की दरख्वास्त इतराज लगाकर वापस कर दी थी। थाना कल्चर में हकीकी तब्दीली। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बेहतरीन हिकमत अमली का फल मिल गया। लाहौर पुलिस पहली बार नेगेटिव मार्किंग से पॉजिटिव में आ चुकी है। IG पंजाब की जानिब से सुबह भर के अजला की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। जायजे में लाहौर पुलिस अरसे दराज से हमेशा मनफी नंबर हासिल करके रेड कैटेगरी में शामिल रहती है। ताहम CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली तैयार करके जराइम पेशा अनासर डाकुओं और चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। पुलिस डेटा के मुताबिक जुर्म के खिलाफ बर वक्त कार्रवाइयाँ करके लाहौर पुलिस ने ग्रीन कैटेगरी हासिल की। रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर पुलिस ने डाकुओं को पकड़ कर चालान की सबसे ज्यादा शरह अबूर की। लाहौर पुलिस ने 47% चालान अदालतों में जमा करवाए। फरवरी में 450 डाकू गिरफ्तार किए गए। मोटरसाइकिल छीनने वाले 40% मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक लाहौर में अब तक 17 बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 11 मुकदमात ट्रेस करके चालान मुकम्मल किए गए। लाहौर पुलिस अपने रिस्पॉन्ड टाइम में भी बेहतरी लाई और 7 मिनट की बजाय 5.5 मिनट औसतन रिकॉर्ड कायम किया। जबकि थानों की इंस्पेक्शन 100% मुकम्मल रही। RPO कॉन्फ्रेंस में पहली बार लाहौर पुलिस नेगेटिव मार्किंग से निकलकर पॉजिटिव मार्किंग में शामिल हुई। लाहौर पुलिस कई माह से मनफी 40 पॉइंट्स हासिल कर रही थी, जो अब मस्बत 10 पॉइंट्स में तब्दील हुआ है। शहर में बनाई गई पनागाहों में परदेसियों की जानें दांव पर लग गईं। इमारतों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। हुकूमती मॉनिटरिंग इदारे की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से परदेसियों और मुस्तहिक अफराद के लिए शहर में पनागाहें बनाई गईं। इन पनागाहों की कारकर्दगी और तामीराती काम के हवाले से हुकूमती इदारे मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ने एक अहम इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन और दाता दरबार की पनागाहों की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं, जो इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिश्ते पानी ने इमारत को गैर महफूज बना दिया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक DGM&E की टीम ने इस पर LDA और पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर से वजाहत मांगी, लेकिन उन्हें जवाब ही नहीं दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि परदेसियों ने मॉनिटरिंग टीम से शिकायत की कि रेलवे स्टेशन पर कायम पनागाहों में पीने का साफ पानी नहीं दिया जाता और जो पानी दिया जाता है वो पीने के काबिल नहीं है, जिससे पनागाह में आने वाले अफराद मुतादिद बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन पनागाह की इंतजामिया से रिपोर्ट में किए गए इंकशाफात बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमारत में दरारों के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, जबकि पीने के पानी पर इंतजामिया का कहना था कि शिकायत पहले थी, लेकिन अब फिल्टर लगाकर साफ पानी फराहम किया जाता है। साफ सुथरे शहर का बुरा हाल है। जगह जगह गंदगी के अंबार। शहर के गली मोहल्लों चौक चौराहों से कचरा नहीं उठाया जा सका।
باغوں کے شہر کو کس کی نظر لگ گئی؟ بہار کے موسم میں جہاں پھول کھلتے ہیں وہاں تعفن کے بھپکے ہیں۔ شہر کی صفائی کی ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن آئی، رات گئی دن نہ آیا، ہفتے اور پھر مہینے گزر گئے مگر شہر صاف نہ ہوا۔ شہر کے گلی محلوں کا تو برا حال ہی ہے، پوش علاقے بھی کچھ مختلف نہیں۔ گلبرگ کا ذکر کریں تو وہاں بھی جگہ جگہ کچرا دکھائی دیتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن بھی اب ماڈل ٹاؤن نہیں رہا، فیصل ٹاؤن ہو یا ٹاؤن شپ، ہر جگہ گندگی کے انبار ہیں۔ اب ایک نظر غالب مارکیٹ پر دہرائیے، یہاں بھی کوڑا ہی غالب نظر آتا ہے۔ کاروباری مارکیٹیں تو دور، مساجد کے سامنے بھی گندگی نہ ہٹائی جا سکی۔ عائشہ صدیقی مسجد بھگت پورہ کے مکینوں کی حکام کو دہائی۔ حیدر ٹاؤن، چائنا اسکیم، والٹر روڈ کے مکین بھی عاجز آ گئے۔ سارے آتے تھے، بچے کھیلتے تھے، شام کے ٹائم رونق ہوتی تھی۔ یہ کوڑے کی بدبو کی وجہ سے کوئی آتا نہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں سامنے فلٹریشن پلانٹ ہے، بند پڑا ہے۔ یہ دیکھیں جو گندگی ہے ہمارے گھروں کے ساتھ ہے، اس میں کرونا نہیں پھیل رہا۔ غریب آدمی کیا کرے، کدھر جائے؟ کبھی گاڑیوں کی کمی کا رونا تو کبھی فنڈز کی کمی کی دہائی۔ افسران کا کام ہے کام خدمت عوام کی، مگر وہ تو ٹھنڈے کمروں سے باہر ہی نہیں آتے۔ LWMC حکام کی جانب سے صرف دعوے ہی داغے جاتے ہیں، عملاً کچھ نظر نہیں آتا۔ شہر بھر میں صفائی کی ابتر صورتحال انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھولتی نظر آتی ہے، جبکہ دوسری جانب گندگی کے باعث زندہ دلانے لاہور کئی ماہ سے تعفن اور بدبو زدہ ہوا میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین SN جاوید کے ساتھ عظمت اوان، CD 42۔ CEO کا شہر میں 50% مشینری کے ناقابل استعمال ہونے کا اعتراف۔ کمپنی کو 950 کی تعداد میں مشینری فوری درکار ہے، CEO کی جانب سے بتایا گیا۔ ہم نے کوشش کی کہ جو بہت بڑی کچھ ریناؤنڈ پاکستان میں فرمز ہیں ان سے بھی اس مشینری کو چیک کروا دیا جائے۔ سب نے تو ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ یہ مشینری اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ریپیئر مینٹیننس پہ اتنا زیادہ خرچہ ہوگا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نئی مشینری لے لیں۔ اس کی تو ہمیں ریپیئر مینٹیننس کاسٹ بھی نیچے چلے جائے گی، ایفیشنسی بھی بڑھے گی اور لاہور شہر میں صفائی کا معیار بھی بہتر ہو جائے گا۔ فریج، AC اور پنکھوں کے بعد LED TV بھی مہنگے ہو چکے ہیں۔ قیمتوں میں 5 سے 15,000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ شادیوں کے سیزن میں خریداری کے لیے آنے والے پریشان ہو گئے۔ 4,000 سے لے کر 10-12,000 کا فرق آیا، اور پیسوں کے علاوہ شارٹیج بھی بہت زیادہ ہے۔ جو 32 انچ کے LED ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے مارکیٹ میں کہیں پر ہے ہی نہیں۔ جو عام کسٹمر، جو عام کنزیومر، جو چھوٹی جیب والا کسٹمر ہے، اسے 32 انچ کی LED چاہیے ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پوری مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ محکمہ بلدیات نے تمام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے فورنزک آڈٹ کا حکم دے دیا۔ محکمہ بلدیات نے تمام سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے فرانزک آڈٹ کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے فرانزک کا بھی آڈٹ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر شاہزیب محکمہ بلدیات اور آڈٹ ٹیم کے ساتھ یہ فرانزک آڈٹ کریں گے۔ فرانزک ٹیم آڈٹ میں مالی بے ضابطگیاں، گھوس ملازمین اور کرپشن کو چیک کیا جائے گا۔ اس آڈٹ کے دوران مختلف ٹھیکوں میں گھپلوں کو بھی بریک کیا جائے گا۔ فرانزک آڈٹ کا حکم سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے دیا۔ 2 سالوں کے دوران ضرورت سے زیادہ اساتذہ کو ٹائم سکیل دینے سے محکمہ خزانہ پر کروڑوں روپے ادائیگی کا بوجھ بڑھ چکا ہے۔ محکمہ خزانہ کا افسران کی ملی بھگت سے ٹائم سکیل حاصل کرنے والے ہزاروں اساتذہ سے گریڈ سمیت تمام مراد واپس لینے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ہزاروں اساتذہ کے لیے بری خبر ہے۔ افسران کی ملی بھگت سے اساتذہ کو ملنے والا ٹائم سکیل واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ گریڈ 16، 17، 18 اور 19 کے اساتذہ سے ٹائم سکیل واپس لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 2019 تا 2021 تک ہزاروں اساتذہ نے ملی بھگت سے ٹائم سکیل حاصل کیا۔ ٹائم سکیل کی مد میں حاصل کی جانے والی مراد بھی واپس کرنا ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق مراد کی مد میں محکمہ خزانہ کو 20 کروڑ روپے کی ریکوری ہوگی۔ محکمہ خزانہ نے اتھارٹیز کو بغیر منظوری اساتذہ کو ٹائم سکیل دینے سے روک دیا ہے۔ یاد رہے کہ سینیورٹی کے ہٹ سے ٹائم سکیل حاصل کرنے والے اساتذہ کو انکوائری کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرے کام آ سکے نہ، ٹریفک پولیس نے کوئی ایکشن لیا۔ کمسن ڈرائیور کینال روڈ پر مغل پورہ سے ہربنس پورہ کی جانب گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر حکام جاگ اٹھے۔ پولیس نے گاڑی کے کاغذات، مالک کا ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ قبضے میں لے لیا۔ سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں نے دیکھا نہ ٹریفک پولیس کی نظر پڑی۔ کمسن ڈرائیور بلا خوف و خطر کینال روڈ پر مغل پورہ سے ہربنس پورہ کی جانب گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ نزدیک سے گزرنے والی فیملی نے تمام منظر موبائل کیمرہ سے عکس بند کر لیا۔ ویڈیو میں دوسری نشست پر ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر نے وائرل ویڈیو پر نوٹس لیتے ہوئے گاڑی مالک کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ کینال روڈ پر کمسن بچے کی گاڑی چلانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر ٹریفک پولیس حکام نے نوٹس لیتے ہوئے گاڑی کے کاغذات، مالک کا ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی
शनाख्ती कार्ड कब्जे में ले लिए और कानूनी कार्रवाई के लिए गाड़ी को थाने मुंतकिल कर दिया गया। CTO सैयद हम्माद आबिद का कहना था कि वालिदैन की तरफ से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अफसोसनाक है। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए कानून का एहतराम करें। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना, मुतालिबात मंजूर होने तक वापस नहीं लौटेंगे, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर मौजूद हूँ, जिसको धरने के बायस चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। लॉयर माल से चुबुर्जी जाने के लिए टाउन हॉल से जो IG ऑफिस की जानिब सड़क जाती है, वो सड़क जो है वो एज अ मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जबकि आज सिविल जो धरने का है वो 8वां रोज शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक मुतालबात नहीं माने गए, ना ही मुजाहिरीन ने अभी तक हार मानी है। जबकि जब हमारी मुजाहिरीन से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पूरे पंजाब से काफिलों की सूरत के अंदर मजीद मुजाहिरीन यहाँ पे आएंगे और धरने को जारी रखेंगे। इस बार जो है वो वादों से नहीं बल्कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पहले भी इनका कहना है कि धरने देते रहे हैं, लेकिन इनकी मानी या सुनी या किंग पे सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए जो है वो इस बार ये डट गए और यहीं पे पक्के डेरे जमा लिए। अगर आपको मेरे कैमरामैन मेरे कब में दिखा सके कि एक बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की यहाँ पे मौजूद है। लेडी हेल्थ वर्कर्स है जो कि पोलियो के कतरे भी पिलाती हैं, लेकिन आज जो है ये सड़क के ऊपर जो है वो जलीलो ख्वार होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे खवातीन की जो कि इस वक्त धरने में मौजूद है और यही कहा जा रहा है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे यहीं पर रहेंगे। 3,70,000 ई चालान मालिकान तक पहुंच ना सके। ई चालान की डिलीवरी ही ना होने से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सेफ सिटी और एक्साइज हुकाम ने डिलीवरी को शटल कॉक बना लिया। हल करने की बजाय एक दूसरे को कागजी कार्रवाई में उलझाने लगे। करते हैं तो ये तो हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है ना कि वो हमें घरों में डिलीवर करने की सहूलियात मुयस्सर करें, मगर ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक वाले जो हैं वो रोकते हैं हमें। वो हमें कहते हैं कि जी आपने ई चालान पे नहीं किया, मगर हम तो तब पे करेंगे ना कि जब तक हमें मिलेगा। उनके कहने से ज़बानी कलामी तो ये जमात फरीक नहीं ना हो सकती। ई चालान की शहरियों तक डिलीवरी बुरी तरह नाकाम है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि दोनों मुतलका महकमे डिलीवरी ना होने का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। कोई भी सिस्टम जब चलता है तो उसके अंदर थोड़े से इशू जरूर आते हैं। मतलब ये अब ये चालान की डिलीवरी का इशू है, एड्रेस का इशू है, इस बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इसके ऊपर दोनों अथॉरिटीज़ को बैठ के और इसके अंदर को मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि रियल टाइम के अंदर जो है वो अपडेट करें। मसला हम इस तरह की चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपका एड्रेस जो है वो गलत है और फिर रोड के ऊपर गाड़ी पकड़ी गई और आपने एक साइड में जाके अपडेट नहीं कराया तो आपको फर्दर पेनल्टी उसको पर ऐड की जाती है। इस तरह की इन्फोर्समेंट को उसके ऐड किए जा सकते हैं। सेफ सिटीज़ के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक किए गए 55,40,000 ई चालान में से 26,70,000 के करीब मालकान तक नहीं पहुँचाए जा सके। 16 लाख से ज्यादा गाड़ी मालकान का एड्रेस है। 6.5 लाख से ज्यादा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के घर तब्दील कर चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों ने गाड़ी बेच दी है या उन्होंने ई चालान वसूल करने से इनकार कर दिया है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ई चालानी की अदम अदायगी पर गाड़ी बंद कर देती है, लेकिन इनको ई चालान वसूल होता ही नहीं। पुलिस वाले काफी हमें कहते हैं रोक के ई चालान आपके 6 ई चालान हो गए, 5 ई चालान हो गए हैं, क्या आपको ये गाड़ी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमारे घर को ये डिलीवरी नहीं हुआ तो हम कैसे मान लें। सेफ सिटीज के खत के जवाब में महकमा एक्साइज की जानब से डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए नादरा के रिकॉर्ड तक रसाई लेने और गाड़ी की ट्रांजैक्शन के साथ ई चालान की वसूली के लिए कानून में तरमीम के लिए सेफ सिटीज को जवाबी मरासला भिजवा दिया है। ई चालान की अदम अदायगी पर ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटीज अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जारी हैं, लेकिन ई चालान की डिलीवरी के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अली शाही, सिटी 42। जाती उम्रा में 1500 किनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। नैब ने LDA, DC ऑफिस और महकमा कोऑपरेटिव पंजाब से कैप्टन सफदर और अहले खाना के नाम पर मौजूद प्लाजा, घर या दुकानों का रिकॉर्ड मांग लिया है।
कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज को जाती अमरा में 1500 केनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। नैब जराये के मुताबिक 2013 में शरीफ फैमिली ने तकरीबन 3500 केनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। 2015 में उस वक्त के DCO नूरुल अमीन मेंगल और DGLD आहत खान चीमा और दीगर ने लाहौर का मास्टर प्लान तब्दील करवाया। जराये के मुताबिक रायविंड के मुख्तलिफ मौजाजात में हजारों केनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर करवाया गया। दूसरी जानिब नैब लाहौर ने कैप्टन सफदर और अहले खाना के नाम पर मौजूद प्लाजा, घर और दुकानों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। LDA, DC ऑफिस और महकमा कोऑपरेटिव पंजाब को जारी मरासले के मुताबिक कैप्टन सफदर, मरियम नवाज शरीफ, मेहरुन्निसा राहील, जुनेद सफदर और माहनूर सफदर का रिकॉर्ड तलब किया गया। कैप्टन सफदर के वालिद मोहम्मद इसहाक, हाजरा बेगम, मोहम्मद सज्जाद और ताहिर अली का भी रिकॉर्ड तलब किया गया। नैब ने कैप्टन सफदर, मरियम नवाज समेत अहले खाना के 9 अफराद के शनाख्ती कार्ड नंबर्स भी इदारों को फराहम कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने निकाहनामे में शौहर के तलाक के हक पर शराइत को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दे दिया गया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद सज्जाद की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खावन को तलाक देने का हक दिया है। कुरान और सुन्नत, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस खावन को गैर मशरूत तलाक का हक देते हैं। खावन के तलाक देने की सूरत में शरा और कवानीन में कोई शराइत नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट 2008 में खावन की तलाक के हक पर शराइत लागू करने को गैर कानूनी करार दे चुकी है। निकाहनामे में खावन के तलाक देने की सूरत में हरजाना अदा करने की शर्त बुनियादी इस्लामी कवानीन से मुतसादिम है। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि खावंद अपनी बीवी को तलाक देने का गैर मशरूत इख्तियार रखता है। तहरीरी फैसले में सूरह तलाक, अल बकरा और अहादीस का हवाला भी दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत न्यू जजेस लाइब्रेरी में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने शिरकत की। जबकि सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मलिक जावेद इकबाल, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मलिक मुश्ताक अहमद ओजला भी शरीक हुए। इजलास में जुडिशल अफसरान के मुतालिक मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया गया।